हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि सिंथेटिक डिवीजन में होता क्या, और ये बहुत आसान मेथड है। मतलब एक क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता है, पर पहला क्वेश्चन बहुत आराम आराम से सॉल्व करना। फिर उसके बाद आप जैसे जिस पेस में करना चाहो वो कर सकते हो, पर पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, आराम आराम से समझने की कोशिश करना। तो बच्चों ध्यान से सुनते हैं। कह क्या रहा है कि फैक्टराइज करो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 को। देखो बच्चों, जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आएगा, जो हाईएस्ट पावर है कितनी है यहाँ पे 3, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। तो 2 के फैक्टर ढूंढो। पहला स्टेप यही हो गया, कांस्टेंट टर्म के आपको फैक्टर ढूंढने हैं। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर ढूंढो, यानी कि 2 के फैक्टर ढूंढो। 2 के फैक्टर क्या है? 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 की और 2 की। और 1 और 2 के आगे प्लस और माइनस लगा दो, कॉमा प्लस और माइनस लगा दो। ठीक है, आपको सबसे पहले ये जो भी पॉलिनॉमियल है उसको लिख देना है एज इट इज। लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपको एक बार +1 पुट करना है। जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पे पहले +1 पुट करो। अगर तो 0 आ गया तो आपको फैक्टर मिल गया। अगर इसकी वैल्यू, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई 1 पुट करने के बाद, तो आपको फैक्टर मिल गया पहला। 3 फैक्टर होंगे, मैंने बताया, क्यूब है क्योंकि, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 पुट करके देखता हूँ। x की जगह सबसे पहले +1 मैंने पुट किया। यहाँ x था, यहाँ 1 पुट किया। यहाँ x है, यहाँ 1 पुट करूंगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 पुट करूंगा। यहाँ x है, यहाँ 1 पुट करूंगा, +2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 1 इंटू 2 2, -1 +2। देखो +2 से -1 कटा, ये सब कुछ कट के आंसर 0 आ गया। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, जब मैंने x की जगह 1 रखा, मेरा रिजल्ट क्या है? 0। तो मुझे ये पता चल गया कि x की वैल्यू 1 रखते ही आंसर 0 आ गया। यानी कि x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर मिल गया। x माइनस 1 कैसे आया? ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो गया? माइनस का 1। तो मेरा सबसे पहला फैक्टर मिल गया x माइनस 1। x माइनस 1 मेरे को सबसे पहला फैक्टर मिल गया। अब क्या करें? एक फैक्टर तो मिल गया x माइनस 1। अब क्या करना है? इस 1 को यहां पुट करो। ठीक है, इस 1 को यहां लिख दो एज इट इज। फिर एक ऐसे और ऐसे बॉक्स बना दो। ठीक है, तो एक्स क्यूब का जो भी कोफिशिएंट है, देखो एक्स क्यूब के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, माइनस का 1, तो यहाँ -1 पुट कर दो और +2 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है, देखो हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स को लिख दिया, और ये 1 कहां से आया? ये रहा 1, इसको मैंने यहां लिख दिया। बॉक्स बनाया और सारे कोफिशिएंट्स को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहां पे लिखना है 0। शुरुआत किससे करनी है? 0 से करनी है, हरदम याद रखो ये चीज। 1 + 0, 1 + 0 कितना होता है? 1। 1 + 0 1। अब क्या करना है? इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1, 1 × 1 1। 1 कैसा? प्लस का। आपको ही पता है -2 + 1, -2 + 1 क्या होता है? -1। -2 + 1 = -1। ठीक है, ये बात समझ आई, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने -1 लिखा। इस -1 को इस 1 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × -1 -1, -1 -1 -1 -2 होगा, यहाँ लिख दो -2। ठीक है, अब फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करो। -2 × 1 -2। देखो +2 -2 कितना आ जाएगा? 0 0। यही, अगर आपका आंसर 0 नहीं आएगा ना तो आपने ठीक नहीं किया होगा। अगर तो यहाँ पे 0 आ जाए, जहां से 0 से शुरुआत की थी, एंड भी 0 से ही होनी चाहिए, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो अगर तो ये 0 आ गया तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो।
अब क्या है, इस 1 को एज इट इज लिख दो, -1 को एज इट इज लिख दो, -2 को एज इट इज लिख दो, और यहाँ क्या लिखो, x² x, और यहाँ x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखो 2, उसकी पावर फिर 1, फिर x की पावर 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 ही होगा। तो x² -x -2 इसके फैक्टर निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएंगे। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे ये तो आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। इसके बाद तो हम लिखेंगे यहाँ -2x + 1x - 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, बचा क्या, x - 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, x - 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपने ठीक किया है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका सेम आना चाहिए। तो मेरा सेम आ रहा है तो यानी कि मैंने ठीक किया है। तो x - 2 और यहां लिख दो x + 1। देखो मैंने बताया था x³ है तो 3 फैक्टर आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको 3 फैक्टर मिल गए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों आपको फैक्टर मिल गए। बच्चों अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। यहां पे बोल रहा है x³ -3x² -9x और -5। सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी कांस्टेंट है उसके फैक्टर ढूंढो। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 5। 5 के फैक्टर है 1 और 5 खुद। इसके आगे लिखो +- कॉमा, इसके आगे लिखो +-। जो भी पॉलिनोमियल है उसको एज इट इज लिखना है, x³ -3x² -9x -5। सबसे पहले x की जगह पे हमें +1 पुट करके देखना है। इमेजिन करो मैंने यहाँ 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर -9 1 -5। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, -3 -9 12 -5 17। 17 में से 1 गए, आपका 16 बचेगा, तो 0 तो नहीं आ रहा, तो हम 1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 नहीं पुट करना, आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पुट करना है -1 पुट करके देखेंगे क्योंकि +1 से काम नहीं चला हमारा। जैसे ही +1 से काम नहीं चलेगा तो हमें -1 पुट करना पड़ेगा, अगला फैक्टर -1 है। तो हम लिखेंगे यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पे भी जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या 0 आ रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 होता है, -3 -1 का होल स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस +9 -5, ठीक है। तो -1 -3 +9 -5। आपको ही पता है -1 और -3 -4 हो जाएगा, +9 -5 भी +4 हो जाएगा, तो ये कटेगा, आंसर कितना आ गया, 0। तो बच्चों जैसे ही मैंने x की वैल्यू क्या पुट की थी, -1, तो आंसर 0 आया था, यानी कि x = -1, मेरे को एक फैक्टर मिल गया, फर्स्ट फैक्टर। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा x + 1 = 0, क्योंकि ये -1 था, उधर जाके +1 हो गया, पहला फैक्टर मिल गया। इस -1 को यहाँ पे साइड में लिख लो, -1, बॉक्स बनाओ और इन सब के कोफिशिएंट्स को लिख डालो। x³ का कोफिशिएंट है 1, यहाँ 1 पुट करो। x² का कोफिशिएंट है -3, यहाँ -3 पुट करो। x का कोफिशिएंट है -9, यहाँ पे -9 पुट करो और -5 पुट करो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको लिखना है 0। यहाँ पे क्या लिखना है, 0। 1 + 0 = 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आता है, -1। तो -3 -1 -4 आ गया, ठीक है। -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। -9 + 4 कितना होगा, -5। -5 इंटू -1 क्या होगा, +5। +5 और -5 मिलके कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जहां से शुरुआत करेंगे 0 से, एंडिंग भी 0 से ही होनी चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है -4 और यहाँ लिखना है -5। फिर यहाँ लिख देना x², यहाँ लिख देना x और यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0 यानी कि 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो x² माइनस, देखो 5 1 जा 5 होता है, तो यहाँ पे भी लिख दो -5x + 1x - 5। x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x - 5। 1 कॉमन ले लो, x - 5। ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो x - 5 और x + 1, 3 फैक्टर मिल गए।
पहला, दूसरा और तीसरा, हमें 3 फैक्टर चाहिए होते हैं। तो तीनों के तीनों हमें मिल चुके हैं। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 5 का फैक्टर ढूंढा हमने, 1 और 5, प्लस माइनस का साइन लगाया हमने, फिर हमने +1 की वैल्यू पुट की, नहीं आया था उससे 0, फिर -1 पुट किया, इससे 0 आया था। -1 पुट करने से हमारा आंसर 0 आया था, तो हमने इस -1 को यहाँ पुट किया, इन सब के कोफिशिएंट्स को लिया। सबसे पहले 0 लिखा, 1 + 0 1 होता है, 1 × -1 -1, -3 -1 -4, फिर से इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट किया, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया। फिर इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें 2 फैक्टर मिल गए, ये तीसरा, तो 3 फैक्टर मिल गए। तो ये क्वेश्चन हो चुका है।